बीच पुतिन ने बिना कुछ किए ही यूरोप को पटकनी दे दी। इस बार रूस के दोस्त चीन ने पश्चिम एशिया के देश कतर के साथ दुनिया की सबसे लंबी गैस डील करके पूरे यूरोप को टेंशन दे डाली। जर्मनी जैसे यूरोप के बड़े देश कतर से गैस खरीदने के लिए जोर लगा रहे थे, लेकिन चीन ने उन्हें पछाड़ दिया और कतर के साथ एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस की डील कर ली, जिसने जंग में रूस के खिलाफ यूरोप को ऐसा करारा झटका दिया कि एक तरह से पुतिन ने यूरोप पर बम भी गिरा दिया, लेकिन उसकी आवाज तक नहीं हुई। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन की डील ने यूरोप की उम्मीदों को कुचल दिया। पूरा यूरोप रूस की गैस से पिंड छुड़ाने के लिए हाथ पैर मार रहा है। यूरोप अपनी जरूरत की 40% गैस पाइपलाइनों के जरिए रूस से खरीदता था। अब इतनी गैस को रिप्लेस करने के लिए एक ही विकल्प देखा जा रहा था, वो ये कि खाड़ी देशों से समंदर के रास्ते गैस मंगाई जाए, क्योंकि अमेरिका से गैस खरीदने का मतलब है अपनी जेब जलाना। यूरोप को अमेरिका से गैस मंगाना काफी महंगा पड़ेगा और कतर दुनिया में एलएनजी का सबसे बड़ा सप्लायर है, इसलिए यूरोप को कतर में उम्मीद नजर आ रही थी। लेकिन पुतिन ने अपने दोस्त को आगे कर ऐसी चाल चली कि यूरोप बस देखता रह गया। चीन और कतर के बीच अच्छे रिश्ते हैं, उसी का फायदा उठाकर नवंबर में चीन ने कतर की कंपनी कतर एनर्जी के साथ 27 साल का करार कर लिया। इस करार के तहत कतर सालाना 40 लाख टन एलएनजी चीन को देगा। इधर छत्तीसगढ़ के भिलाई में नकली बम लेकर गहनों की दुकान पर धमकाने पहुंचे एक लड़के को पुलिस ने पकड़ लिया। आरोप है कि लड़के ने दुकान को खाली न करने पर उसे उड़ाने की धमकी दी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, दुकानदार ने उसे पकड़ लिया। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें वो लड़का दुकान के अंदर सिलेंडर के साथ घुसता नजर आया। इसके बाद वो दुकान में मौजूद लोगों को बाहर निकालने लगा, लेकिन तभी दुकानदार ने उसे पकड़ लिया। तो सिलेंडर था उसका, कोई बोलता है कि वो मैं बटन दबाऊंगा तो उड़ जाएंगे सब। हालांकि तुरंत इसकी जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। लेकिन इसके बाद उसके परिजन भी थाने पहुंच गए और उन्होंने भी शिकायत दर्ज कराई। बताया गया कि जो सिलेंडर लेकर लड़का दुकान में घुसा वो खाली था। जानकारी के मुताबिक लड़के के परिवार का इसी दुकान को लेकर कोर्ट में विवाद भी चल रहा है। उधर चीन के नए विदेश मंत्री ने भारत से तनाव कम करने की वकालत शुरू कर दी। उनका एक आर्टिकल सामने आया जिसमें उन्होंने चीन और भारत के रिश्ते सुधारने की बात की थी और संकेत दिया था कि चीन चाहता है कि भारत के साथ उसका रिश्ता सुधरे। चिनगांग वांग यी की जगह नए विदेश मंत्री बने हैं और पद संभालने से कुछ ही दिन पहले उन्होंने ये आर्टिकल लिखा था जिसमें चिनगांग ने कहा था कि दोनों पक्ष एलएसी पर स्थिति को सामान्य करना चाहते हैं और अपनी सीमाओं की शांति से रक्षा करने के पक्ष में हैं। यानी चीन के नए विदेश मंत्री ने आने से पहले ही ये जताना शुरू कर दिया कि वो भारत से अच्छे रिश्ते बनाना चाहते हैं, जबकि 9 दिसंबर को तवांग में हुई झड़प के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ चुका है। वो खबर है कि चीन ने एलएसी के पास अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा दी है। यानी चीन के नए विदेश मंत्री ने ऐसे समय में अपना लेख लिखा जब चीन एलएसी के पास गड़बड़ करने की फिराक में है और वहां हजारों सैनिक भेज रहा है। सूत्र बता रहे हैं कि चीन ने कुछ ही दिन पहले एलएसी के पास 4500 सैनिक भेजे हैं, जो एलएसी से केवल 200 किलोमीटर दूर बैठे हैं। और ये सब चीन के पूर्व विदेश मंत्री वांग यी की जानकारी में हुआ। जबकि दूसरी ओर चीन के विदेश मंत्री का पद संभालने की तैयारी कर रहे चिनगांग शांति संदेश देने वाला आर्टिकल लिख रहे थे। यानी चीन के नए विदेश मंत्री की बात पर भरोसा करना बड़ी गलती हो सकता है।